हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संभव एजुकेशन। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज उससे आगे पढ़ेंगे हम लोग। आज का जो टॉपिक होगा, हम लोग बेसिक टॉपिक जानेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ओके, आप लोग कॉपी कलम निकाल ले और मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट बनाते चले। इससे आप लोग का भी एक बेहतर सा नोट बन जाएगा, अच्छा नोट बन जाएगा। और आप लोग के जो भी साथी स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उसे भी बोले इस चैनल से जुड़ जाने के लिए। यहाँ पर पूरा सीबीएसई का 9th-10th का साइंस पढ़ाया जाएगा और वो मैं ही पढ़ाऊँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं मोशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या होगा हम लोग का डिस्टेंस होगा। ओके, चलिए। डिस्टेंस, डिस्टेंस आप लोग समझ रहे होंगे, डिस्टेंस कोई हार्ड नहीं है। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, जैसे दो दोस्त में मान लो थोड़ा बहुत मान लो झगड़ा हो गया, ठीक है, तो बोलते हैं मेरे से डिस्टेंस बना के रहो। डिस्टेंस मतलब दूरी बना के रहो, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होता है, फिजिक्स में डिस्टेंस क्या होगा। तो पिछले चैप्टर में जैसे हम लोग रेस्ट और मोशन जाने हुए थे, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जैसे ये लड़का है, ठीक है, ये ये दौड़ रहा है, यहाँ पर इस रोड पर दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है। पहले ए पॉइंट पर था, दौड़ते दौड़ते वो कहाँ चल गया, दौड़ते दौड़ते वो यहाँ बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो ए और बी, पहले ए पर था, कुछ टी टाइम के बाद वो कहाँ पर पहुंच गया, इस बी पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। तो जिस रास्ते से वो गया, अब ए से बी पर गया होगा तो इस रास्ते से वो गया होगा, और इस रास्ते से गया, इस रास्ता का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, कुछ ना कुछ। इसका क्या होगा, लेंथ मान लो 200 मीटर लेंथ हुआ, ठीक है। ए और बी पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस था, कितना लेंथ था, 200 मीटर। यह 200 मीटर बच्चों क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, तो वो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, तो कुछ ना कुछ वो लेंथ कवर करते हुए जाता है। तो वही लेंथ के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग घर से स्कूल जाते हैं एवरीडे, तो घर और स्कूल के बीच आप लोग रोड से जाते होंगे, उस रोड का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। किसी के घर और स्कूल के बीच का लेंथ 200 मीटर होगा, किसी के घर और स्कूल के बीच का लेंथ 1 किलोमीटर होगा। यही 200 मीटर, यही 1 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। यानी कि दो पॉइंट के बीच जब ऑब्जेक्ट अपना मोशन कवर करता है, उस लेंथ को कवर करता है, तो वही लेंथ क्या कहलाता है, ये डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो कुछ समझ में आया होगा, डिफिनीशन लिखते हैं फिर और अच्छा से समझाते हैं। चलिए, डिस्टेंस का डिफिनीशन नोट कीजिए। डिफिनीशन क्या होगा, द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ पाथ, यही हो गया डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ। छोटा सा फिगर आप लोग भी बना लेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है। ये ऐसे गया, कोई रास्ता ये भी हो सकता है ए से बी पॉइंट तक जाने का, एक रास्ता ऐसे घुमा फिरा करके हो सकता है ऐसे बी पॉइंट तक जाने का, ठीक है। मान लो ये रास्ता है आपका 5 5 मीटर, ये रास्ता है आपका टेढ़ा मेढ़ा है तो 8 मीटर होगा, ये रास्ता और टेढ़ा मेढ़ा है तो 10 मीटर होगा। ये लेंथ ऑफ पाथ 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, यही बच्चों क्या है, ये डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ पाथ जब ऑब्जेक्ट कवर करता है, तो वही चीज क्या होता है, डिस्टेंस होता है। उसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, करेंगे, किस चीज में मेजरमेंट करेंगे, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, वही पॉइंट इसका हम लोग नोट कर लेते हैं। लिखेंगे पॉइंट बना करके नीचे से, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद, क्या होता है स्केलर और वेक्टर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी,
आप लोग इसके लिए घबराए नहीं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। लेंथ है तो लेंथ का क्या होता है, मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। स्केलर और वेक्टर जानेंगे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद, ठीक है। कुछ आया आप लोग को समझ में। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ, जैसे घर से आप लोग स्कूल गए, घर से स्कूल गए, आपके घर और स्कूल के बीच में रोड बना होगा। मान लो कोई बोलेगा कि आज जब नहीं जाता था कि आज जैसे एरोप्लेन उड़ता है, जैसे दिल्ली से पटना आया, ठीक है, दिल्ली से पटना आए, बोलेगा ना हम ट्रेन से आए ना ही बस से आए, क्या चीज़ से आए, हम आ गए एरोप्लेन से उड़ के आ गए, ठीक है। एरोप्लेन से उड़ के आ गए तो हवा में भी तो उसका इस ए पॉइंट दिल्ली से पटना पटना के बीच में उस एरोप्लेन का कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा आने में। ऐसा तो नहीं 0 सेकेंड में आ गया होगा, तो टाइम लगा आने में। और एयर को कवर कर गया तो एयर में तो डिस्टेंस कवर किया ना, लेंथ कवर किया ना। तो एयर में जो लेंथ कवर किया तो उस एरोप्लेन के लिए वही चीज़ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाए, तभी आपका डिस्टेंस बन जाएगा। जब ही आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएंगे, आपका वो चीज वही चीज क्या बन जाएगा, वही रास्ता या वही लेंथ क्या बन जाएगा, उस रास्ता का लेंथ क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। इट इज स्केलर क्वांटिटी और इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, ठीक है। मीटर में स्लो को हम यानी कि डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर स्केलर वेक्टर देख लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में बोलेंगे, जैसे यहाँ स्केलर बोले तो डिस्प्लेसमेंट में लिखवाएंगे वेक्टर क्वांटिटी, तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले हम लोग स्केलर वेक्टर ही समझ लेते हैं कि क्या होता है। टॉपिक लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। ये बच्चों फिजिकल क्वांटिटी का ही टाइप है। ये किस फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में देखे थे, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी का ये टाइप है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के पास कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलेंगे जिसके पास ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड है। स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होगा जिसके पास ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसे आपका पूछेंगे आपका वेट कितना है, ऐसे वेट नहीं होता है, मास होता है। आप लोग बोलेगा 50 kg, 50 kg, 50 kg क्या मास। ये मास आप डायरेक्ट बोल दिए 50 kg, तो मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। आपका मास मेजरमेंट होके आ गया 50 kg, ठीक है। आपका हाइट पूछेगा कितना, बोलिएगा 5 फीट। ये 5 फीट के पास कोई डायरेक्शन नहीं हुआ, 5 फीट, ठीक है। लेकिन लेकिन एक क्वांटिटी है फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये कोई लकड़ी है यहाँ रखा हुआ वुड, ठीक है। कोई लड़का यहाँ से आया और इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो किस चीज में आएगा, मोशन में आएगा। फोर्स टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये मोशन में आएगा। तो जिधर ये लड़का फोर्स लगाएगा, मान लो इधर फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग 4 डायरेक्शन पढ़ेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगा, उसको एनी बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट और साउथ के बीच में रहेगा उसको एसी या ईएस भी बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट, ठीक है। वेस्ट और साउथ के बीच में रहेगा तो उसको डब्ल्यू एस बोलेंगे, ठीक है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो एन डब्ल्यू बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ये फिजिक्स में डायरेक्शन होता है। जैसे ये ईस्ट हो गया, तो फोर्स के पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगा। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि उसको हम लोग न्यूटन में मेजरमेंट करते हैं फोर्स को, तो मैग्नीट्यूड भी है। और साथ में इसके पास क्या है, फोर्स के पास डायरेक्शन भी है। ठीक है। तो ऐसे ही देखा गया कि फिजिकल क्वांटिटी, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड ही है, और कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन को भी वो फॉलो करता है, यानी कि उसके पास डायरेक्शन भी है। तो उसके अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। चलिए स्केलर क्वांटिटी का डिफिनीशन देखते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझेंगे कि ये सब क्वांटिटी स्केलर क्यों है। और जब वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी को देख डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल जब लेंगे तो उस एग्जाम्पल को समझेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्यों है, ठीक है। चलिए।
हम लोग पहले स्केलर का डिफिनीशन देखेंगे। स्केलर क्वांटिटी डिफिनीशन लिखेंगे पहले सभी स्टूडेंट। दैट फिजिकल क्वांटिटी दैट फिजिकल क्वांटिटी which have which have magnitude only that physical quantity which have magnitude only is called scalar quantity is called scalar quantity। ठीक है, वही फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस लिखवाए थे अभी, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, ये सब क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ईटीसी कर लेते हैं। आप लोग के 9th के फिजिक्स में इतना ही क्वांटिटी आएगा, इसलिए इतना ही लिखा है। बाद बाकी 11 12 वाला फिजिकल क्वांटिटी लिख देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नोट करें आप लोग इसको। चलिए, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेशन नोट करेंगे वेक्टर का। दैट फिजिकल क्वांटिटी दैट फिजिकल क्वांटिटी दैट फिजिकल क्वांटिटी which have which have which have magnitude, direction, follow वेक्टर्स रूल। वेक्टर्स रूल आता है, आप लोग क्लास 11 में वेक्टर्स रूल पढ़ना होगा। वेक्टर को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए अलग से वेक्टर रूल आता है। जो जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसको वेक्टर रूल को भी फॉलो करना होगा। ठीक है, इसमें आप लोग इलेक्ट्रिक करंट भी लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 का 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, सब क्या है, रेडियन, स्टेरेडियन भी क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है, 7 का 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा, स्केलर में ही आएगा। दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर्स रूल इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या सब आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क, टॉर्क, मोमेंटम, टॉर्क पढ़ेंगे क्लास 11 में, मोमेंटम, इम्पल्स, इम्पल्स, इट इज, ये सब बच्चों क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क, मोमेंटम, एक्सेलरेशन छूट गया, एक्सेलरेशन भी क्या, एक्सेलरेशन और भी है, इतना ही हम लोग को 9 10 में यूज होगा, तो इसलिए इतना ही क्वांटिटी लिखा है, एक्सेलरेशन, इट इज। ये सब बच्चों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और एक वेक्टर्स रूल आता है जो अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, क्लास 11 में पढ़ना है, वेक्टर्स रूल। यानी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का, सब्सट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का और डिवाइड करने का एक अलग रूल आता है। ठीक है, वेक्टर चैप्टर ही है क्लास 11 में, तो वहां से वेक्टर पढ़ना है। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसको वेक्टर रूल फॉलो करना होगा। ठीक है,
तो उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। यहाँ जो भी क्वांटिटी लिखा हुआ है सारा का सारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो नोट करें इसको आप लोग। जैसे फोर्स लेकर के समझाए थे, ठीक है, फोर्स को समझाए थे। टॉर्क बच्चों किसको बोलते हैं, टॉर्क भी एक क्या है, फोर्स ही है। टॉर्क भी क्या है, एक फोर्स ही है। जैसे आप लोग घर, सभी के घर में गेट लगा हुआ, दरवाजा लगा हुआ होगा, ठीक है, तो दरवाजा जैसे खोलते हैं, ठीक है, तो दरवाजा जब खोलते हैं कैसे रहता है गेट, ऐसे, ठीक है, ये यहाँ ये कील पर ज्वाइंट रहता है दरवाजा, कील पर मूव करने के लिए। यहाँ पर मान लो फोर्स लगा है, हाथ से यहाँ पर फोर्स लगा है, तो ये क्या होगा, दरवाजा ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे। एक मतलब एक फिक्स पॉइंट पर, ये फिक्स पॉइंट के फिक्स एक्सिस, ये एक्सिस मान लो, एक्सिस के ये चारों साइड मतलब कि मूव करेगा, ठीक है, हाफ ही मूव मूव होगा दरवाजा, अगर फ्री कर दे तो चारों साइड मूव होगा। तो टॉर्क एक रोटेशनल मोशन होता है, यानी टॉर्क ऐसा फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाता है एक फिक्स एक्सिस पर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। जैसे आप लोग बोतल का ढक्कन खोलते हैं, ठीक है, तो ढक्कन जैसे खोलते हैं तो ढक्कन क्या होता है, रोटेट करने लगता है, रोटेट करने लगता है, हालांकि उसको कपल बोलते हैं, कपल एक फोर्स होता है, ठीक है, डुअल फोर्स, तो वहाँ उसको, ठीक है। जैसे आप लोग समझिएगा टॉर्क को, जैसे ये हो गया, मान लीजिए इसको आप लोग गेट का दरवाजा मान लीजिए, ये इसका फिक्स एक्सिस हो गया, इसको जैसे मूव करवाते हैं, ठीक है, ये मूव किया, ये फिक्स रहना चाहिए, मेरा हाथ मूव कर जा रहा, ये ऐसे मूव करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जो मूव करेगा, ठीक है, ये जो मूव करेगा, यही क्या होगा, टॉर्क होगा। एक डायरेक्शन आ गया इसके पास, एक डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन आ गया, तो डायरेक्शन जिसके पास आ जाएगा उस वही क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। बट इसके आगे भी होता है, उसको वेक्टर रूल भी फॉलो करना होता है, तो टॉर्क वेक्टर रूल को फॉलो करता है, ठीक है, तो ये जैसे, हालांकि इस फोर्स को हम लोग कपल बोलते हैं, कपल आप लोग को 11th में पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे ये ऐसे घुमा कर लगाते हैं या खोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये इसके पास एक डायरेक्शन आ गया ना, और ये क्या हुआ, रोटेट हुआ। टॉर्क क्या है, ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को उस पर लगने के बाद रोटेट करवाता है उसको। ये रोटेट होने लगा इसका ढक्कन, तब ये खुला या बंद हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, ठीक। एक डायरेक्शन आ गया इसके पास, तो टॉर्क इसलिए क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आया होगा कि स्केलर ऐसा क्वांटिटी है विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, यानी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी हो गया, दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज they follow vectors rule, that is called vector quantity. For example, distance, velocity, acceleration, force, torque, couple, impulse, ठीक है, ये सब सारा का सारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम लोग चलते हैं, जहाँ छोड़े हुए थे, डिस्टेंस बता दिए थे, डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लें। चले, डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन या इसका थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि या तो पहले मैं एग्जाम्पल से उस चीज़ को समझाऊंगा, या तो किसी कोई कोई जो डिफिकल्ट होगा उसका पहले थ्योरी लिख दूंगा, और उसके बाद उसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का पहले हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है। जैसे ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, तो ए और बी के पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, तीन चार रास्ता बना हुआ है। एक रास्ता ऐसा है जो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन रास्ता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन रास्ता है। एक रास्ता क्या है, ऐसे घूम फिर करके आता जाता है, यानी सी पॉइंट होते हुए आया गया। एक ऐसा रास्ता जो ऐसे घूम फिर करके ऐसे आया गया, तीन रास्ता हो गया, ठीक है, ये डी होते हुए आया गया। एक जो एक रास्ता, ये पहला एक नंबर का, ये दो नंबर का, तीन रास्ता, यानी रास्ता ए, यानी बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए ए से तीन रास्ता बना हुआ है, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, ठीक है। तो बच्चे तीनों में कौन सा आप लोग को मिनिमम लग रहा है, मिनिमम सबसे कम, या स्ट्रेट लाइन कौन सा लग रहा है ये लग रहा है एक नंबर वाला रास्ता। यही एक नंबर वाला रास्ता क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है बच्चों। यानी कि दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट के बीच
जब मिनिमम डिस्टेंस होगा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ही क्या, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वही मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, फिर से डिफिनीशन लिखते हैं और फिर से समझाते हैं। डिफिनीशन पहले लिख लो, या तो लिख सकते हो या तो स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो। द मिनिमम, यही सही है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, between 2 point is called displacement, is called displacement। ठीक, फिगर बना लेंगे समझने के लिए। यही मिनिमम डिस्टेंस है, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पॉइंट बना करके लिखेंगे। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कैसे वेक्टर वो समझाएंगे। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी बच्चा सा यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। इट्स ऐसा यूनिट इज, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। ठीक है, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। नोट करें इसको, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। आप लोग को होमवर्क के लिए दो क्वेश्चन दे दे रहे हैं बनाने के लिए, ट्राई कीजिएगा आप लोग। जैसे ये आयताकार कोई प्लॉट है, ठीक है, ए बी सी डी, ये 6 मीटर डिस्टेंस है, ये 8 मीटर डिस्टेंस है, ये भी क्या हो जाएगा 6 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, कोई लड़का है यहाँ ए से चलना शुरू किया, ए से बी पे पहुंचा, बी से सी पर पहुंचा। तो फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, बिटवीन ए एंड सी। ये क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये सर्कल हो गया ये रेडियस हो गया, रेडियस दिया है कितना, 7 मीटर रेडियस दिया हुआ। ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ मान लेते इसके सामने सामने, ये बी पॉइंट हो गया। इसमें ही आप लोग को फाइंड करना है, फाइंड द डिस्प्लेस, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। ये सामने सामने है, बी क्या है, इसके ए के सामने सामने 7 मीटर, हम बता दे रहे हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 मीटर। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर डिस्प्लेसमेंट को समझाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट आखिर कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस तो स्केलर है ही, बट डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग आगे क्लास में समझेंगे। उसके बाद स्पीड जानेंगे, वेलोसिटी जानेंगे, और एक्सेलरेशन जानेंगे, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग का इक्वेशन ऑफ क्या आएगा, मोशन आएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते